हेलो, नमस्कार बच्चों। पेन और कॉपी लेकर आइए और हो जाइए तैयार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशंस पार्ट 3। बच्चों, पिछले 2 पार्ट में हमने प्रेपोजिशन, सामान्य जानकारी और प्लेस प्रेपोजिशंस पढ़े। दूसरे पार्ट में हमने टाइम प्रेपोजिशंस पढ़े और आज मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ अदर या फिक्स्ड प्रेपोजिशंस। बच्चों, अदर या फिक्स्ड प्रेपोजिशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे विद का प्रयोग। विद का मतलब होता है से या के साथ, से या के साथ। अब विद का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे? किसी के साथ आने जाने पर या कार्य करने पर या रहने पर। किसी के साथ, जैसे हम मान लो चिड़ियाघर जा रहे हैं, तो जैसे लास्ट मंडे आई वेंट टू द जू विद माई फ्रेंड्स, तो विद माई फ्रेंड्स ऐसे आने जाने पर। और जैसे कार्य करने पर कि आई वॉक्ड द वर्क विद माई पेरेंट्स। रहने पर जैसे कोई किसी के साथ रहता हो तो उसमें हम विद लगाएंगे बच्चों। तो देखिए एग्जाम्पल है यहाँ पर, और एक किसी वस्तु की सहायता से कार्य करने पर, यह भी मैं बताऊंगा। किसी वस्तु की सहायता से कार्य करने पर, जैसे ये पेन है, मैं इस पेन से लिख रहा हूँ तो इस पेन की सहायता ले रहा हूँ मैं, तो विद पेन क्या जाएगा? विद पेन। चाकू से सेव काटते हैं तो विद नाइफ, ऐसे। ठीक है। तो आई वेंट टू जयपुर माई अंकल, तो यहाँ विद भर के देखते हैं क्या अर्थ होगा विद माई अंकल। आई वेंट टू जयपुर, मैं जयपुर गया विद माई अंकल, मेरे चाचा जी के साथ, के साथ। यानी कि किसी के साथ आने जाने पर हम किसका प्रयोग करेंगे? विद का प्रयोग करेंगे। जैसे द ओल्ड मैन इज वॉकिंग विद अ स्टिक। अ स्टिक यानी एक छड़ी के साथ बूढ़ा आदमी चल रहा है, तो वृद्ध आदमी है जो लकड़ी की सहायता ले रहा है। तो किसी वस्तु की सहायता लेने पर हम विद का प्रयोग करेंगे। प्लीज राइट इट विद पेंसिल, कृपया इसे पेंसिल से लिखिए। यानी कि आपको काम करना है और वो काम पेंसिल की सहायता से करना है, तो उसमें विद आ जाएगा। और भी बच्चों, फिक्स्ड प्रेपोजिशंस के रूप में विद का कहाँ कहाँ प्रयोग होगा समझना। फिक्स्ड प्रेपोजिशंस का मतलब हमें शब्द देखने हैं, उन शब्दों के साथ प्राय मतलब अधिकांश विद का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एग्री विद अ पर्सन। अ पर्सन का मतलब एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति के साथ एग्री होना। तो एग्री जहाँ आ जाता है और इधर ए पर्सन आ जाता है या कोई व्यक्ति का नाम आ जाता है, जैसे राम श्याम वगैरह, तो हमें यहाँ विद का प्रयोग करना है। एग्री विद अ पर्सन, एनॉयड विद अ पर्सन, एंग्री विद अ पर्सन, अक्वेंटेड विद अ पर्सन, कंपेयर विद अ पर्सन, कन्वर्स विद अ पर्सन, क्वारल विद अ पर्सन। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है? ये शब्द देखने हैं और इन शब्दों के बाद ब्लैंक्स, और ब्लैंक्स के बाद ए पर्सन हो या फिर किसी व्यक्ति का नाम हो, जैसे टीचर है, बॉय है, ऐसा हो, तो पर्सन का हमें आभास हो तो यहाँ विद का प्रयोग करेंगे। ठीक है। ऐसे ही बच्चों, compete with a person, conflict with a person, deal with a person, disappointed with a person, share with a person, treat with a person। अब मैं एक एक एग्जाम्पल बोलूँगा इनका, यानी वाक्य बनाऊँगा इनसे मैं। जैसे आई एग्री विद राम, आई एम annoyed with your friends, she is not angry with me। acquainted यानी परिचय होना मतलब कि जान पहचान, कि he is acquainted with me। कंपेयर का देखो विद भी आता है और टू भी आता है। कंपेयर यानी तुलना करना। गौर से सुनना इस बात को, ये एक बार 2nd ग्रेड टीचर की एग्जाम हुई थी, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। कंपेयर के साथ विद कहाँ लगाएंगे, टू कहाँ लगाएंगे?
अगर विद जब लगाएंगे जब यहाँ पर्सन हो, और टू जब लगाएंगे जब कोई वस्तु या जानवर हो, ये ध्यान रखें। तो देखिए कंपेयर, जैसे आई कंपेयर विद यू, तो यू क्या है? आदमी है। कन्वर्स तुलना करना, क्वारल विद झगड़ना, है ना। कंपीट यानी प्रतियोगिता करना, तो इसमें भी विद, और यहाँ जैसे आप किसी से कंपीट करते हो व्यक्ति से, तो यहाँ विद और आदमी का नाम आ जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट यानी द्वंद्व रखना, द्वंद्व यानी तालमेल ना होना, है ना, तो यहाँ विद आ जाएगा। डील समझौता, डील यानी व्यवहार करना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनके साथ में विद का प्रयोग हम करेंगे। ये एक फिक्स्ड प्रेपोजिशंस के रूप में आता है। अब हम बात करें फॉर का। फॉर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? फॉर मीन होता है के लिए। फॉर मीन्स क्या होता है? के लिए। तो बच्चों यहाँ देखिए उद्देश्य बताने के लिए, है ना, उद्देश्य जैसे वी लिव फॉर आवर कंट्री, हम हमारे देश के लिए जीते हैं। तो हमारा जीने का उद्देश्य है कि हम हमारे देश के लिए जीते हैं, तो यहाँ पर फॉर का प्रयोग हमने कर दिया। अच्छा, एक लेन देन, लेन देन करना मतलब जैसे ये पेन है, पेन को मैंने खरीदा, तो खरीदने के लिए क्या पैसे दिए, तो कीमत जैसे आती है, मान लो 10 रुपये 20 रुपये, तो उस कीमत से पहले हमें फॉर का प्रयोग करना है। उदाहरण के लिए जैसे आई बॉट अ पेन फॉर 10 रुपीज़, बोलने में अलग आएगा, बोलने में हिंदी में अलग आता है। हिंदी में तो क्या बोलते हैं? मैंने ये पेन 10 रुपये में खरीदा, 10 रुपये में खरीदा, तो इन 10 रुपीज़ ऐसा नहीं होगा, इन मत लगा देना। क्या लगाना है? फॉर लगाना है, ठीक है। नाउन, अब फिक्स्ड प्रेपोजिशंस के रूप में हम बात करें तो फॉर का कहाँ कहाँ करेंगे? नाउन फॉर, नाउन फॉर, जैसे ताजमहल इज नाउन, या आगरा इज, सॉरी, आगरा इज नाउन फॉर द ताजमहल, ठीक है। आगरा इज नाउन फॉर द ताजमहल। फेमस फॉर, क्वालिफाई फॉर, जैसे मान लो कोई पोस्ट है उसके लिए क्वालिफाई होना, जैसे सी क्वालिफाइज फॉर टीचर। थैंक फॉर, डिमांड फॉर, एक्सक्यूज फॉर, है ना। तो ये यहाँ हम जो ये शब्द हैं, इन शब्दों के साथ प्राय, मैं प्राय बोल रहा हूँ, हमेशा नहीं बोल रहा हूँ, प्राय हम इन शब्दों के साथ फॉर का प्रयोग करते हैं। वो सिचुएशन देखी जाती है कि फॉर आए या अन्य शब्द आए, लेकिन अधिकांश नाउन के साथ फॉर ही आएगा। अधिकांश फेमस फॉर, क्वालिफाई फॉर, थैंक फॉर, डिमांड फॉर, ये फिक्स्ड प्रेपोजिशंस के रूप में आता है। तो बच्चों आज के वीडियो में हम विद और फॉर का प्रयोग यहाँ तक ही पढ़ेंगे, और आगे आपको मैं और भी फिक्स्ड प्रेपोजिशन से महत्वपूर्ण जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं वो आपके लिए अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक आप अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए और पढ़ते रहें, खुश रहें। थैंक यू।